हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्णा दादीज अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ईश्वरन द स्टोरी टेलर का पार्ट नंबर 4। सबसे पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर। वेलकम बैक। तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर के इस पार्ट में आप देखेंगे कि किस तरह से हाथी को गिराने के बाद ईश्वरन की प्रतिक्रिया थी। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। और जब वो कहानी में हाथी को गिरा देता है उसके बाद में वो कहानी को बीच में छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। एंड गेट अप मम्बलिंग, और ये कहते हुए जाता है आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस। मैं वापस आ रहा हूँ गैस को जलाकर। एंड वार्मिंग अप द डिनर, रात्रि भोज गर्म करके। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, बड़े ध्यान पूर्वक महेंद्र जो ये कहानी सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो वहीं अटका हुआ रह जाता है। व्हेन ही रिटर्न, जब ईश्वरन वापिस लौटता है, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। जहाँ से कहानी कहनी थी वहाँ से ईश्वरन कहानी कहना प्रारंभ नहीं करता है, मतलब वो कहानी स्टार्ट नहीं करता है। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र उसे याद दिलाता है दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग। कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, पेंडिंग मतलब बाकी है। जो कंक्लूजन है, जो एंडिंग है अभी कहानी की बाकी है, वो तो आप एक्सप्लेन करो। ये कौन कहता है? महेंद्र। किसको? ईश्वरन को। ईश्वरन क्या कर रहा था? कहानी कहते कहते बीच में ही किचन में चला गया और किचन में जाके खाना गरम करने लग गया था। तो हाथी के गिरने के बाद आगे क्या होता है उसने बताया कि well, a veterinary doctor was summoned। वेटरनरी डॉक्टर मतलब जानवरों के जो डॉक्टर हैं उनको समन्ड मीन्स बुलाया गया। टू रिवाइव द एनिमल, वैसे तो रिवाइव का अर्थ होता है पुनर्जीवित, लेकिन यहाँ हम यूज करेंगे उन्हें, जो हाथी था उसे वापस पुनः उठाने के लिए, जब वो गिर गया उसे वापस उठाने के लिए वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया। ईश्वरन वुड सर्ग कैजुअली, मतलब अगर हम बात करें अचानक ईश्वरन जो है वो सिकुड़ सा जाता है, अर्थात कंधे उचकाता है। 2 days later, 2 दिन बाद, इट वॉज लेड, हाथी को ले जाया गया, अवे दूर, बाय इट्स महावत, इसके महावत के द्वारा, टू द जंगल, जंगल में। वेल, अच्छा, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? अरे ईश्वरन, तुम ये सब कैसे मैनेज कर लेते हो? तुमने ये सब कैसे मैनेज किया? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बिएस्ट, तुमने उस जानवर को नीचे कैसे गिरा दिया? इट हैज समथिंग टू डू विथ ए जापानीज आर्ट, तो ईश्वरन ने कहा अरे ये तो कोई जापानी कला है, उसके माध्यम से मैंने कर दिया। आई थिंक सर, मैं सोचता हूँ कराटे और जिट्सु। अब ये जिट्सु जो होता है ये आत्मरक्षा की एक जापानीज कला है, जिजिट्सु। इट इज कोल्ड, इसको बोला जाता है। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है। इट टेम्परेली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, पैरालाइज मतलब उसको रोक देना, उसको पैरालाइज कर देना, लकवाग्रस्त कर देना। टेम्परेली मतलब अस्थायी तौर पर। यू सी, तुमने देखा। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब ईश्वरन कोई कहानी लेके आता जिसमें एडवेंचर, साहस, हॉरर, थोड़ा डर, आतंक जिसे हम बोल सकते हैं, एंड सस्पेंस, कुछ रोमांच ना हो। हमेशा इनमें कुछ ना कुछ ये चीजें होती हैं। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल, चाहे कहानी झूठी हो, काल्पनिक ही क्यों ना हो, सच्ची क्यों ना हो या ना हो। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग, महेंद्र सुनने का बड़ा मजा लेता था टू इट, इस कहानी को, बिकॉज ऑफ द inimitable way in which it was told। ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि ये कहानी बेकार हो, क्योंकि उसके कहने का तरीका बहुत बढ़िया था। ईश्वरन seems to more than make up for the absence of a टीवी,
टीवी की अनुपस्थिति के अंदर ईश्वरन अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर, महेंद्र के रहने वाले स्थान पर, क्वार्टर्स किसको बोलते हैं, जहां पर व्यक्ति रहते हैं कुछ समय के लिए। मतलब ईश्वरन टीवी का काम करता था महेंद्र के लिए। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र ब्रेकफास्ट ले रहा था, ईश्वरन आस्क्ड, तो ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, क्या मैं आज आपके लिए कुछ स्पेशल बना दूं? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पियस डे, क्योंकि आज एक पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस, प्रथा के अनुसार, वी प्रिपेयर, हम बनाते हैं, वरियर डेलिसीज टू फीड, बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं अलग अलग खाने के लिए। द स्पिरिट्स, स्पिरिट्स किसको बोलते हैं, आत्माएं, ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों की आत्माओं के लिए अलग अलग प्रकार के खाना बनाए जाते हैं टुडे, आज के दिन। सर दैट नाइट, उस रात, महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डेलिशियस डिनर, उस रात महेंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज, कॉम्प्लीमेंटेड मतलब उसको कहा, प्रोत्साहित किया, उसकी सराहना की, ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स, क्यूलिनरी स्किल्स मतलब खाने बनाने की स्किल्स मतलब कला। ही सीम्स वेरी प्लीज्ड, वो बड़ा खुश नजर आया। बट, किंतु, अनएक्सपेक्टेडली, उम्मीद नहीं की थी, लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश, लॉन्च्ड मतलब उसने स्टार्ट कर दी, ए मोस्ट एक जबरदस्त, गैरिश जिसे नापसंद किया जाए, अकाउंट स्टोरी इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल, सुपरनैचुरल यहाँ गोस्ट के लिए, भूतों की कहानी उसने क्या है, कहना प्रारंभ कर दिया। अब महेंद्र कौन सी कहानी कह रहा है, भूत की कहानी। तो आप सब भी चाहते हैं वो भूत की कहानी सुनना, तो मेरे साथ बने रहें। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से महेंद्र को भूत की कहानी सुनाई जाती है ईश्वरन के द्वारा। ओके, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में ईश्वरन की कहानी भूत वाली।